रामपुर गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी और विशाल गुफा थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस गुफा में अंधेरे का साया रहता है और सूर्यास्त के बाद वहां जाना मौत को दावत देना है। गांव का एक निडर युवक आर्यन इन बातों को अंधविश्वास मानता था। एक शाम तीनों दोस्त बरगद के पेड़ के नीचे खर्रे थे। देख रहे हो वो गुफा? गांव वाले कहते हैं कि वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। मुझे तो लगता है ये सब बस मनगढ़ंत कहानियां हैं। भाई, मनगढ़ंत हो या सच, हमें क्या लेना देना। दादाजी कहते हैं वहां एक पुरानी चुड़ैल का साया है। रात को वहां से अजीब अजीब रोने की आवाजें आती हैं। अरे गोलू, वो चुड़ैल नहीं, शायद कोई बिल्ली रास्ता भटक गई होगी। तू तो पत्ता हिलने पर भी डर जाता है। मजाक छोड़ो मोलू, मैं सच में देखना चाहता हूं कि उस गुफा के अंदर है क्या। आज रात जब पूरा गांव सो जाएगा, हम तीनों वहां जाएंगे। क्या पागल हो गए हो क्या आर्यन? मैं कहीं नहीं जा रहा। मुझे अपनी जान प्यारी है भाई। आर्यन, बात तो गोलू की सही है। अंधेरे में उस गुफा के अंदर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। सुना है वहां की दीवारें अपने आप हिलती हैं। अगर तुम दोनों डरपोक हो तो साफ कह दो, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। बस कल सुबह पूरी क्लास में सबको बता दूंगा कि गोलू और मोलू कितने बड़े बहादुर हैं। देख भाई, बेइज्जती मत कर। ठीक है, मैं चलूंगा, लेकिन अगर वहां कुछ भी अजीब दिखा तो मैं सबसे पहले भागूंगा। ठीक है, मैं भी तैयार हूं। अपनी टॉर्च और फोन की बैटरी फुल कर लो। खुदा न खास्ता अगर उस चुड़ैल से सामना हो गया तो कम से कम भागने के लिए रोशनी तो चाहिए। बस यही जज्बा चाहिए था। तो तय रहा, आज रात 12 बजे गुफा के मुहाने पर। आर्यन हंसा और अपनी टॉर्च जलाकर गुफा की ओर बढ़ गया। हार मानकर गोलू और मोलू भी उसके पीछे हो लिए। गुफा के भीतर जैसे ही उन्होंने गुफा के अंदर कदम रखा, तापमान अचानक गिर गया। हवा में एक अजीब सी सरन और पुरानी नमी की गंध थी। गुफा की दीवारों से टपकते पानी की आवाज गूंज रही थी, लेकिन बीच बीच में किसी के फुसफुसाने की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। टॉर्च की रोशनी जहां भी पड़ती, वहां दीवार पर अजीबोगरीब परछाइयां नाचती हुई दिखाई देतीं। अचानक मोलू चिल्लाया, देखो, वहां कोई खड़ा है। सामने एक बड़ा पत्थर था जिसके पीछे एक लंबी सफेद बालों वाली आकृति बैठी थी। उसकी पीठ उनकी तरफ थी। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? जैसे ही उस आकृति ने अपनी गर्दन घुमाई, तीनों के होश उड़ गए। वह एक चुड़ैल थी जिसकी आंखें कोयले की तरह काली थीं और चेहरा पूरी तरह से झुर्रियों से भरा हुआ। उसके पैर उल्टे थे और वह जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। उसने एक भयानक चीख मारी जो पूरी गुफा में गूंज उठी। गुफा के द्वार पर रखे भारी पत्थर अपने आप खिसकने लगे, जैसे रास्ता बंद कर रहे हों। बचाव और भागम भाग। भागो! आर्यन चिल्लाया। वे तीनों पागलों की तरह गुफा के द्वार की ओर भागे। पीछे से चुड़ैल के हंसने की डरावनी आवाजें आ रही थीं। ठीक उसी पल गुफा का मुहाना बंद होने ही वाला था कि तीनों ने एक साथ छलांग लगाई और बाहर गिर पड़ आए। बाहर आते ही उन्होंने देखा कि गुफा का द्वार फिर से पूरी तरह शांत था, जैसे वहां कुछ हुआ ही न हो। सूर्योदय के बाद का डर, सूरज की किरणें रामपुर गांव में फैल चुकी थीं। आर्यन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके हाथ पर रात वाली खरोंच अब काली पड़ चुकी थी। उसे बुखार था और रात के वो भयानक दृश्य उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रहे थे। गोलू और मोलू उसके घर पहुंचे। वे भी डरे हुए थे। आर्यन, तू ठीक तो है? उसकी आवाज कांप रही थी। रात जो हुआ वो सच था ना? मैंने वो देखा। आर्यन ने बिना कुछ कहे अपना हाथ ऊपर किया। खरोंच के निशान अब नस नस में फैल रहे थे। गोलू की आंखें फैल गईं। ये तो उसी का असर है। दादाजी सही कहते थे, वो गुफा मौत का जाल है। दिन ढलते ही आर्यन की हालत बिगड़ने लगी। वह अजीब अजीब बातें करने लगा। गांव के लोग उसके घर के बाहर जमा होने लगे। सब उस श्रापित गुफा के बारे में फुसफुसा रहे थे। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग शंकर बाबा भीड़ को चीरते हुए आगे आए। उन्होंने आर्यन का हाथ देखा और फिर गुफा की तरफ इशारा किया। अंधेरे का साया इसे अपनी तरफ खींच रहा है। उसने गुफा के अंदर अपनी पहचान छोड़ दी थी और अब वो इसे पूरा निगलना चाहती है।
गोलू ने पूछा। लेकिन बाबा, हम उसे कैसे बचाएं? शंकर बाबा की आंखें गंभीर हो गईं। एक ही रास्ता है। गुफा के सबसे गहरे हिस्से में, जहां वो चुड़ैल सोती है, वहां एक पुरानी हवेली का अवशेष है। उस हवेली के तहखाने में एक ताबीज है। अगर सूर्यास्त से पहले वो ताबीज आर्यन के गले में नहीं पहनाया गया तो वो भी उस गुफा का एक साया बनकर रह जाएगा। गोलू और मोलू एक दूसरे को देखने लगे। रात की वो डरावनी यादें अभी भी ताज़ा थीं, लेकिन आर्यन को बचाने के लिए उनके पास और कोई चारा नहीं था। शंकर बाबा ने उन्हें एक विशेष धूप और पवित्र जल की बोतल दी। ये धूप उसे कुछ देर के लिए रोक सकती है, लेकिन जल तुम्हें हवेली के रास्ते तक ले जाएगा। सूरज की रोशनी कम होने लगी थी। गोलू और मोलू एक बार फिर उस डरावनी गुफा की ओर बढ़े। गुफा का डरावना अंतर्मन इस बार गुफा और भी शांत थी, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले का सन्नाटा हो। पवित्र जल की बोतल से एक पतली नीली धार जमीन पर बहने लगी, जो उन्हें अंधेरे में हवेली की तरफ ले जा रही थी। गुफा के अंदर की आवाज़ें बदल चुकी थीं। फुसफुसाहटों की जगह अब सिसकियां और हल्की चीखें सुनाई दे रही थीं। दीवारों पर परछाइयां और भी विकृत लग रही थीं। जल की धार एक टूटी हुई हवेली के खंभे के पास जाकर रुक गई। हवेली का तहखाना बिल्कुल काला था। गोलू की टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि तहखाने के फर्श पर एक चमकदार ताबीज रखा था, लेकिन ताबीज के पास ही वो चुड़ैल बैठी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। वह उन्हें देखकर मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो हड्डियों तक को कंपा दे। मोलू ने तुरंत शंकर बाबा की धूप जलाई। तेज धुआं पूरी जगह फैल गया। चुड़ैल चीखी और पीछे हट गई। जल्दी करो मोलू। गोलू चिल्लाया और ताबीज उठाने के लिए द्वार पर आ। जैसे ही उसका हाथ ताबीज तक पहुंचा, चुड़ैल ने फिर से छलांग लगाई, लेकिन इस बार उसने सीधे मोलू को निशाना बनाया। ताबीज उसके हाथ में था, लेकिन वो चुड़ैल उसके ठीक सामने थी। उसके लंबे काले नाखून उसके चेहरे से कुछ ही इंच दूर थे। चुड़ैल के नुकीले नाखून मोलू के चेहरे को छूने ही वाले थे कि गोलू ने पूरी ताकत से ताबीज को उसकी ओर फेंक दिया। जैसे ही ताबीज की रोशनी चुड़ैल पर पड़ी, वह दर्द से कराह उठी। पकड़ इसे मोलू, भागना नहीं है। गोलू चिल्लाया। मोलू ने फुर्ती से ताबीज लपका और उसे मजबूती से पकड़ लिया। ताबीज से एक सुनहरी रोशनी फूट रही थी, जिससे गुफा की दीवारों पर बनी डरावनी परछाइयां गायब होने लगीं। चुड़ैल दीवार के कोने में सिमट गई। उसकी आंखें अब डर से भरी थीं। गांव की ओर दौड़ सूर्यास्त होने में बस कुछ ही मिनट बचे थे। सूरज की आखिरी लालिमा पहाड़ों के पीछे छिप रही थी। गोलू और मोलू बिना पीछे मुड़े गुफा से बाहर की ओर भागे। पीछे से चुड़ैल की डरावनी चीखें पूरी घाटी में गूंज रही थीं, लेकिन वे नहीं रुके। जब वे गांव पहुंचे तो आर्यन के घर के बाहर सन्नाटा था। आर्यन बिस्तर पर तड़प रहा था। उसके हाथ की नसें पूरी तरह काली पड़ चुकी थीं। शंकर बाबा मंत्रों का जाप कर रहे थे। बाबा, ये रहा ताबीज। मोलू ने हाँफते हुए ताबीज बाबा को थमाया। ठीक उसी पल सूरज पूरी तरह डूब गया। आर्यन ने एक आखिरी चीख मारी और शांत हो गया। बाबा ने तुरंत वह ताबीज आर्यन के गले में डाल दिया। एक पल के लिए पूरा कमरा उसी सुनहरी रोशनी से भर गया जो गुफा में दिखी थी। आर्यन के हाथ की काली नसें धीरे धीरे वापस सामान्य होने लगीं। उसकी सांसें जो रुकने वाली थीं, फिर से चलने लगीं। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और अपने दोस्तों को देखा। क्या मैं बच गया? आर्यन ने धीमी आवाज में पूछा। उपसंहार शंकर बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम्हारी जान इन दोनों की बहादुरी ने बचाई है, लेकिन याद रखना, प्रकृति के कुछ रहस्य इंसानी समझ से परे होते हैं। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि उस गुफा का मुहाना अपने आप बड़े पत्थरों से ढक गया था। रामपुर गांव अब सुरक्षित था और आर्यन, गोलू और मोलू की दोस्ती और भी गहरी हो गई। उन्होंने कसम खाई कि वे फिर कभी अपनी बहादुरी साबित करने के लिए किसी अनजानी शक्ति को चुनौती नहीं देंगे।